महासागरों की शांत लहरों के नीचे एक युद्ध छिड़ा हुआ है। दो विशाल ओशियानिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक अंधेरे में डूब जाती है जबकि दूसरी ऊपर उठ जाती है, जिससे वॉल्केनिक आइलैंड्स, गहरी ओशियानिक ट्रेंचेस और पूरे ग्रह को हिला देने वाले अर्थक्वेक्स बनते हैं। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह एक ऐसी वॉर है जो पुरानी दुनिया को निगलते हुए नई दुनिया का निर्माण करती है। ये हमारे ग्रह का छिपा हुआ युद्ध क्षेत्र है, ओशियानिक टू ओशियानिक प्लेट कन्वर्जेंस। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम ओशियानिक टू ओशियानिक प्लेट कन्वर्जेंस के ड्रामेटिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप सबसे गहरी ओशियानिक ट्रेंचेस से लेकर वॉल्केनिक आर्क्स तक और उन रॉक्स की यात्रा करेंगे जो इन महाविनाशकारी टकरावों को रिकॉर्ड करती हैं। अगर आपको ये जानने में उत्सुकता है कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे वीडियोस मिस न करें। हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां दो ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। डेंस ओल्डर प्लेट झुकती है और दूसरी न्यू लेस डेंस ओशियानिक प्लेट के नीचे धंसती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। सतह पर इससे एक गहरी समुद्री खाई या ओशियानिक ट्रेंच बनती है जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं सकती। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच को ही लीजिए। ये लगभग 11 किलोमीटर डीप है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा गहरी है। यहाँ नीचे प्रेशर समुद्र तल पर महसूस होने वाले प्रेशर से 1000 गुना ज़्यादा है। फिर भी यहाँ अजीबोगरीब जीव रहते हैं जो अंधेरे की दुनिया के अडैप्ट हो चुके हैं। ये ट्रेंचेस पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण रिसाइक्लिंग सिस्टम्स में से एक के स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, जहां पुरानी क्रस्ट मैंटल में वापस लौटती है। जैसे जैसे ये सबडक्टिंग प्लेट डूबती है, ये सेडिमेंट्स, जल समृद्ध मिनरल्स और रॉक्स को अपने साथ नीचे खींचती है। लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर जब यह पानी गर्म मैंटल में पहुंचता है, यह मैंटल रॉक्स के मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, जिससे मैग्मा बनता है और सतह पर ऊपर उठने लगता है। चूंकि दोनों ओशियानिक प्लेट्स हैं, इसलिए मैग्मा सतह पर कॉन्टिनेंट्स के बजाय वॉल्केनिक आइलैंड्स की श्रृंखलाएं बनाता है। जापानीज आर्किपेलागो, अलास्का के अल्यूशन आइलैंड्स और मैरियाना आइलैंड्स, सभी आइलैंड्स इसी प्रक्रिया से बने हैं। प्रत्येक वॉल्केनिक आर्क लगभग ट्रेंच के पैरेलल स्थित है, जिससे एक आइलैंड आर्क बनता है जो एक दूसरे के विपरीत कैरेक्टरिस्टिक्स के है। जैसे जैसे सबडक्टिंग ओशियानिक प्लेट ओवरलाइंग टेक्टोनिक प्लेट से रगड़ खाती है, सेडिमेंट्स और ओशन क्रस्ट के टुकड़े एक अव्यवस्थित मिश्रण बनाते हैं जिसे मेलॉन्ज जोन कहते हैं। कल्पना कीजिए कि मड, रॉक्स, फॉसिल्स और यहाँ तक कि प्राचीन मैंटल के टुकड़े सबका एक अव्यवस्थित मिश्रण। समय के साथ ये ढेर जियोलॉजिस्ट्स द्वारा अक्रीशनरी वेज नामक एक विशाल जियोलॉजिकल स्क्रैप के ढेर में बदलता है, जो लुप्त हो चुके महासागरों के इतिहास को संजोए हुए हैं। उदाहरण के लिए, जापान के तट से दूर नैंकाई ट्रॉफ में लाखों वर्षों की रगड़ से निर्मित एक विशाल अक्रीशनरी प्रिज्म है। ये क्षेत्र अक्सर दुर्लभ चट्टानों और फॉसिल्स को संरक्षित करते हैं, जिससे हमें उन महासागरों के बारे में जानकारी मिलती है जो बहुत पहले लुप्त हो गए थे। ओशियानिक प्लेट्स के बीच कन्वर्जेंस एक मेगाथ्रस्ट फॉल्ट बनाता है, जो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली फॉल्ट टाइप्स में से एक है। यहाँ सदियों तक स्ट्रेस बना रहता है और फिर एक बड़े भूकंप के रूप में प्रकट होता है। जापान में 2011 में आया 9.1 तीव्रता का टोहोको अर्थक्वेक ऐसी ही एक घटना थी। इसने पैसिफिक ओशन में सुनामी ला दी और जापानीज कोस्ट लाइन के कुछ हिस्सों को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर हम पृथ्वी के अंदर झांक सकें तो हम भूकंपों को सबडक्टिंग प्लेट के साथ नीचे की ओर जाते हुए देख पाएंगे। ये वाडाटी बेनिऑफ जोन है, एक साइज़्मिक शैडो जोन जो हमारे पैरों के नीचे 700 किलोमीटर तक है। सारी गतिविधियां दबी नहीं रहती। कभी कभी सबडक्शन जोन के टुकड़े वापस सतह पर आ जाते हैं और अपने साथ दुर्लभ हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर वाली चट्टानें जैसे ब्लूस्कस्ट और अक्लेजाइट ले आते हैं।
कैलिफोर्निया का फ्रांसिस्कन कॉम्प्लेक्स इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ये चट्टानें ज़मीन के नीचे गहरे जीवन की कहानी कहती हैं, जो ठंडी, अंधेरी डेप्थ में ज़बरदस्त प्रेशर में बनी और फिर ऊपर सतह पर आ गईं। अगर आप किसी सबडक्शन जोन को साइड से देखें तो आपको आगे ट्रेंच, पीछे आइलैंड आर्क और उनके बीच एक फॉग बेसिन दिखाई देगा। ये बेसिन सेडिमेंट ट्रैप की तरह हैं, जो लाखों वर्षों से वॉल्केनिक eruption, अर्थक्वेक्स और ओशन लाइफ के रिकॉर्ड को संरक्षित करते हैं। कभी कभी वॉल्केनिक आइलैंड आर्क के विपरीत दिशा में बैक आर्क बेसिन बन जाती हैं। सी ऑफ जापान एक वास्तविक उदाहरण है जो सबडक्शन की छाया में जन्मा फिर भी नई शुरुआत का स्थान है। अक्सर डूबने के बजाय ओशियानिक प्लेट के कुछ हिस्से ज़मीन पर ऊपर की ओर धकेल दिए जाते हैं। ये टुकड़े, जिन्हें ऑफाइलाइट्स कहा जाता है, ओशन फ्लो और अपर मैंटल की स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, ऐसी परतें जिन तक हम आमतौर पर नहीं पहुंच पाते। ओमान का स्मेल ऑफाइलाइट सबसे बेस्ट प्रिजर्व चट्टानों में से एक है, जिससे जियोलॉजिस्ट्स एंशिएंट ओशियानिक क्रस्ट के बारे में बिना भीगे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओशियानिक टू ओशियानिक कन्वर्जेंस डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन का एक एंडलेस साइकिल है। ओशियानिक ट्रेंचेस सबडक्शन साइट दिखाती हैं। वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स नई भूमि बनाते हैं। मेलॉन्ज जोन्स और अक्रीशनरी वेजेस प्राचीन समुद्रों की कहानियां सुनाते हैं। मेगाथ्रस्ट फॉल्स भूकंपों को जन्म देते हैं, जो तटरेखाओं को नया आकार देते हैं। दुर्लभ चट्टानें गहराई से उभरती हैं और बेसिन रिकॉर्ड्स को संरक्षित करती हैं। प्रत्येक ओशियानिक टू ओशियानिक कन्वर्जेंस प्रोसेस से बना फीचर एक ही महान कहानी का एक अध्याय है, अर्थ क्रस्ट का रिसाइकल, जो हमारे महासागरों के नीचे स्लो लेकिन कभी न खत्म होने वाली शक्तियों द्वारा संचालित है। अगर आपको पृथ्वी के पानी के नीचे के ओशियानिक टू ओशियानिक प्लेट कन्वर्जेंस क्षेत्रों की खोज करना अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हमारे ग्रह के सबसे अद्भुत लैंडस्केप्स की अगली यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।